महिलाओं से छेड़खानी की कोशिश की, जब इसमें वो सफल नहीं हो सका तो अपने कुछ गुंडे साथियों के साथ मिलकर इसने महिलाओं की बड़ी बेरहमी से पिटाई की है। पुलिस को शिकायत मिली, लेकिन पुलिस ने भी अपने साथी का ही साथ दिया है और मामूली धाराओं में मामला दर्ज किया। दमोह में एक दलित परिवार पर बरपा खाकी का कहर। इन महिलाओं के शरीर पर पड़े जख्म और चोट के निशान देखिए। ये जख्म और चोट के निशान एक होमगार्ड और 4 गुंडों की तबंगई का जीता जागता सबूत है, लेकिन फिर भी जख्मों के गुनहगार कानून की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस थाने में जब इंसाफ नहीं मिला तो ये महिलाएं अपने परिवार के साथ एसपी ऑफिस पहुंची, लेकिन घंटों भटकने के बाद भी ना तो एसपी मिले और ना ही एसएसपी। होमगार्ड सैनिक और उसके साथियों की ओर से बेरहमी से की गई पिटाई के निशान अपने शरीर पर लिए भटक रही महिलाओं का आरोप है कि पुलिस होमगार्ड मुन्ना को बचा रही है, साथ ही साथ 10,000 रुपए भी दिए हैं। चल भाई देखो आप लड़ाई क्यों नहीं हो रही है? खाकी के साथ साथ गांव के गुंडों का कहर झेलने वाले की ग्रोह गांव के गरीब परिवार की ये महिलाएं घर लौट रही थी, तभी रास्ते में होमगार्ड मुन्ना ने अपनी वर्दी और डंडे का रौब दिखाते हुए दोनों महिलाओं से छेड़छाड़ शुरू कर दी। जब दोनों महिलाओं ने विरोध किया तो पीछे से गांव की 3 दबंगों ने घेर दिया। फिर क्या था, ये दबंग लाठी डंडे लेकर इन महिलाओं पर टूट पड़े और इनकी जमकर पिटाई की। यही नहीं, जब इन महिलाओं को बचाने के लिए इनका देवर पहुंचा तो उस पर भी जमकर लाठियां बरसाई गई। बेरहमी से की गई पिटाई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महिलाएं ठीक से चल भी नहीं पा रही है। तुम्हारे दोनों छेड़छाड़ी कर रहा तो गरीब कितना मोड़ा दौड़ कुमार गंगा में और हमारे मोड़ा हमारे विशेष है और क्या नहीं हम भरी हमारा बुलारी मारी और तहसीलदार ने लठ मारो। पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि उसने रिपोर्ट तो दर्ज कर ली है, लेकिन रिपोर्ट में होमगार्ड मुन्ना का नाम नहीं होने की जानकारी तो मुंशी ही दे सकता है। फिलहाल इस दलित परिवार को गांव के दबंगों की ओर से धमकियां दी जा रही है, जिसके चलते ये दलित परिवार गांव छोड़ने को मजबूर है। जाहिर है पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है कि किस तरह से वो आरोपियों को शह देकर उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। सवाल उठता है कि दलित परिवार पर हुए जुल्म के बावजूद भी पुलिस कोई कार्रवाई करने से क्यों पीछे हट रही है? क्या पुलिस को महिलाओं के शरीर पर पड़े ये जख्म नजर नहीं आते? आखिर पुलिस को और क्या सबूत चाहिए आरोपियों पर कार्रवाई करने के लिए? अटल राजेंद्र जैन, साधना न्यूज, दमोह। तो होमगार्ड के जवाब में ही ये छेड़खानी की है इन दलित महिलाओं के साथ और विरोध करने की सजा ये मिली कि महिलाओं को बुरी तरह से पीटा गया है लाठी डंडों से, बड़ी बेरहमी से इस होमगार्ड और उसके कुछ बदमाश साथियों ने इन महिलाओं को मारा पीटा है। शिकायत करने के लिए एसपी ऑफिस भी पहुंची थी, लेकिन वहां पर भी सुनवाई नहीं हुई है। अब खबर मिल रही है कि कुछ मामूली धारा लगाकर पुलिस इस मामले को टालने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ अटल राजेंद्र जैन इस खबर पर जुड़े हुए हैं, तो मैं आपसे जानकारी चाहूंगा। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या जो ये पुलिसकर्मी है जो वर्दी के रौब में महिलाओं के साथ बदतमीजी कर गया, क्या इस तरफ तक कोई कार्रवाई हो पाई? हम आपको बताते हैं कि अभी तक इसके खिलाफ किसी प्रकार की पूरी कार्रवाई नहीं हो पाई है। घटना से शनिवार शाम को ये महिला जो पहुंच गई थी वहां पे रुक रही थी, तो इस होमगार्ड कर्मी ने अपने एक अन्य साथी काफिया के साथ इस महिलाओं के साथ छेड़खानी की। दोनों महिलाएं जो उनकी आपस में देवरानी जेठानी है, उन्होंने जब इसका विरोध किया, चिट्ठी चलाई करके 3 अन्य साथी आ गए और इन 5 लोगों ने मिलकर इनकी पिटाई की थी। इसको इनके परिजनों के साथ पिटाई की थी। पुलिस ने इसमें मामला तो दर्ज कर लिया था, लेकिन जो छेड़खानी की धारा 354 होती है उसको दर्ज नहीं किया और पुलिस ने जो होमगार्ड मैंने जिसको मुख्य आरोपी बता रहे हैं उसके नाम दर्ज नहीं किया। इसी के चलते ये महिला पूरे परिवार के साथ में कल दमोह के एसपी ऑफिस आई हुई थी, लेकिन यहाँ एसपी को मुलाकात नहीं हो सकी। आज जब दमोह एसपी से हमारी चर्चा से दमोह एसपी का कहना था कि
इस मामले में अपराध दर्ज है, लेकिन जब उसको ध्यान दिलाया गया कि इस मामले में मुख्य आरोपी होमगार्ड से गुना का नाम दर्ज नहीं है, तो उसका कहना था कि हमें जांच करा देते हैं, ताकि एसपी को यह भी कहना था कि हमें यह मामला प्रायोजित लग रहा है। जी, यानी कि इस मामले को पूरी तरह से उलट कर रख दिया, क्योंकि अब एक पुलिसकर्मी इस मामले में शामिल है, तो इसलिए सब कुछ बातें बनाई जा रही है। बिल्कुल यही बात नजर आती है। कल हमारी पखरिया के टीआई एसएस चौहान से भी बात की थी, उन्होंने मामला दर्ज करने की बात तो स्वीकार की थी, लेकिन जब उनसे पूछा गया था कि इसमें सैनिक का नाम क्यों नहीं है, तो उनका कहना था कि रिपोर्ट मुफ्ती में दर्ज किया, वो ही बता सकता है। जी, अच्छा एक चीज और बताइए, क्योंकि आम जनता से जुड़ा हुआ मामला है, कुछ महिलाओं के साथ छेड़खानी की गई है, क्या कोई जनप्रतिनिधि इस मामले में सामने आया है, इनकी कोई मदद कर रहा है? आपको बताना है कि थोड़ा कल खबर दिखाए जाने के बाद ही लोगों के सामने पूरा मामला है। इससे पहले मीडिया की नजर में मामला नहीं आया था, क्योंकि इंदिराबाद नवोदय मुख्यालय से लगभग 45 से 50 किलोमीटर दूर है, से मामला सामने नहीं आया था। आज जरूर जनप्रतिनिधियों से हमारी बात हुई है, रोज जी से बात की है, तो सड़कों का नेतृत्व करते हैं। उनका कहना है कि इस मामले को लेकर दलित समाज एसपी को ज्ञापन देगा, उसके बाद कार्रवाई नहीं हो तो आगे आंदोलन नहीं करेगा। बदमाश साथियों के साथ मिलकर इन महिलाओं को बेरहमी से पीटा है। जब इनके परिवार वाले इन महिलाओं को बचाने आए तो परिवार वालों को भी लाठी डंडे से मारा पीटा गया। इनके शरीर पर जो निशान है, नींद के ये साफ बता रहे हैं कि कुछ बेरहमी से इन महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई है, इनके साथ मारपीट की गई। सबसे बड़े हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने इस मामले में जो मुख्य आरोपी है, जो होमगार्ड है, उसके खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया गया। रिपोर्ट जरूर लिखी गई है, लेकिन रिपोर्ट में पुलिसकर्मी का नाम शामिल नहीं है। इस बारे में जब अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है तो कोई अधिकारी सामने आने के लिए तैयार नहीं है। हम लगातार फोन पर भी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल कोई भी अधिकारी फोन पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि जो महिलाएं हैं ये थाने पर भी गई हैं, इसके बाद एसपी ऑफिस भी पहुंची है। एसपी ऑफिस में जाकर इन महिलाओं ने अपना दुखड़ा रोया है, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि संज्ञान में नहीं है मामला, एसपी के संज्ञान में मामला आ गया है, आश्वासन यहाँ पर जरूर दिया है। और उस वक्त हमारे साथ पीड़ित महिलाओं के जो पीड़ित जो महिला है, उनके पति ब्रजेश अहिवार हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। ब्रजेश, आप बताइए क्या हुआ था, क्यों इस पुलिसकर्मी ने इस तरीके से बदतमीजी की मारपीट की है? सर वहाँ पे जो रकम लिखवाने गए अपन, लोगों ने वहाँ पैसे से भर दिए जी। सर वहाँ पे उन लोगों ने खाली कपूर वाला पेमेंट लिख दी जी। फिर वहाँ पर हम लोगों को भरा दिया, कोई कार्रवाई नहीं होगी, आप लोग जाइए जी। भरा दिए हम लोग कामों से। कल शनिवार की रात मिला रही थी, कल शनिवार को हम लोग 4 बजे बना कर आए। अभी तक उनका ना एक्सरा हुआ, ना कोई दवाई, ना कोई दारू हुई, सूजन आ रही पूरे शरीर में जी। ये बताइए, रमेश की एसपी के पास भी गए थे आप लोग, उन्होंने कोई आश्वासन वगैरह दिया? उनको क्या कहना था इस मामले पर? वो बोल रहे थे कि हम आ रहे हैं, अब सुबह हम लोगों ने फिर फोन लगाया जी। तो पंजाब हुआ तो फिर बोला कि हम 2 बजे तक आ रहे हैं, हम लोग अस्पताल के सामने रखिए जी। यानी कि कुल मिलाकर आपको इंसाफ नहीं मिला? नहीं सर, कोई इंसाफ नहीं मिला, कोई सहायता नहीं मिली। चलिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये रमेश अहिवार हमारे साथ जुड़े हुए थे। इस महिला की पिटाई की गई है, उस महिला के पति है, उनका साफ कहना था कि इनके साथ कोई भी इंसाफ नहीं किया गया। पहले ये थाने गए, वहां से इन्हें दुष्कार से भगा दिया गया। उसके बाद ये एसपी ऑफिस पहुंचे हैं, यहाँ पर भी लगातार आश्वासन दिए जाते रहे कि एसपी साहब आएंगे, एसपी साहब मुलाकात करेंगे, लेकिन एसपी साहब नहीं आए, एसपी साहब ने मुलाकात नहीं की और इनकी जो परेशानी है वो भी परेशानी बनी हुई है। हैरानी की बात यह है कि जो रिपोर्ट भी दर्ज की गई है उसमें मुख्य आरोपी का नाम तक शामिल नहीं किया गया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या इस मामले में कभी कार्रवाई हो पाए। तो अब छोटे से ब्रेक का है, जल्दी लौटेंगे।